हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे और 1 का ई तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 1 का एफ। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सत्य असत्य बताइए, मतलब कि जो सही है उसमें सत्य लिखना है और जो गलत है उसमें असत्य लिखना है। तो ये क्वेश्चन के जो दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है कि ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस का 6/7 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस 6/7 बड़ा ब्रैकेट बंद। परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो ये P अपान Q के रूप में लिखी ना, और आपको पता है कि जो संख्या P अपान Q के रूप में लिखी रहती है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि अब देखो ये P अपान Q के रूप में लिखी है तो ये है परिमेय संख्या, लेकिन देखो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये जो है हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि भाई ये जो लिखा है ये P अपान Q के रूप में तो लिखा है। अब यहाँ कह रहे कि नहीं है मगर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि असत्य। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तस्मक अवयव शून्य है। मतलब कि जो तस्मक अवयव है वो क्या शून्य है। मतलब जब हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या उसका जो योगफल होता है वो शून्य होता है। जैसे P अपान Q के रूप में लिखेंगे हम PQ इज इक्वल टू Q नॉट इक्वल 0। मतलब इसका जो अवयव है वो शून्य होगा, क्योंकि देखो क्योंकि Q नॉट इक्वल 0 बोले और इसका क्या पूछे, तत्समक अवयव, मतलब कि P इज इक्वल टू Q नॉट इक्वल, मतलब P के बराबर हम Q रख सकते हैं। तो यही पूछे कि इसमें क्या हम P के बराबर P के बराबर 0 रख सकते हैं। और जो हमारा परिमेय संख्या है तो उसमें कहते हैं कि Q के बराबर आप 0 नहीं रख सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, सत्य होगा। तो चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या शून्य मतलब कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अब देखो परिमेय संख्या शून्य मतलब जो परिमेय संख्या होती है 0 उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अरे जो 0 होता है वो तो हमेशा प्लस में ही लिखी रहती है, वो माइनस में तो लिखी नहीं जाती। कभी भी जो 0 होता है उसको हम माइनस में नहीं लिखते, वो तो हमेशा प्लस ही में लिखी रहती है। अब ये क्या करे, योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, मतलब ये माइनस में रहती है, प्लस में नहीं होती है, लेकिन ये तो प्लस ही में रहेगी। देखो क्योंकि परिमेय संख्या शून्य मतलब 0 जो है उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो हमेशा हमारी किस में रहती है, योगात्मक मतलब धन में रहती है। तो ये जो हमारा होगा क्या होगा, गलत होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे असत्य है। ये जो कथन है ये भी हमारा क्या है, असत्य है। अब देखो चौथा क्या कह रहा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक एवं धनात्मक परिमेय संख्या होती है। मतलब कि जब कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, देखो -5 है। अब देखो क्या कर रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, मतलब -5/1 ले लेते हैं, परिमेय संख्या हो गई, योगात्मक एवं धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अब देखो इसको कह दे कि योगात्मक बनाइए। योगात्मक मतलब में क्या होता है, अगर प्लस में रहता है, जो माइनस में संख्या होती है उसको हम प्लस में कर देते हैं, और जब इसको प्लस में कर देंगे तो 5/1 हो जाएगा, और हर में जो होता है 1 उसको उसका मान हम रखते ही नहीं, मतलब 5 हो जाएगा। तो ये हमारा जो कथन होगा ये क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक धनात्मक परिमेय संख्या जो होगा वो हो सकता है। धनात्मक परिमेय संख्या जो है वो है यहाँ देखो, क्योंकि जब ऋणात्मक परिमेय संख्या को धनात्मक में जब चेंज करेंगे, जब योगात्मक प्रतिलोम करवाएंगे तो वो किसमें आएगी, धनात्मक में आएगी। मतलब ये जो हमारा कथन है वो क्या है, सत्य है। अब देखो हमारा अगला क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तस्मक अवयव शून्य है। अब ये वाला तो गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे बोला था कि P इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, और जब P से हम P को घटाएंगे तो 0 आएगा ही नहीं।
देखो 5 परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। मतलब कि जब हम जीरो को यहाँ पी क्यों ना पी बराबर जीरो रखने के लिए बोला, अब बोल रहा है कि घटाने पर, मतलब घटाने पर तो जीरो आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5वां जो होगा ये गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ p बराबर जीरो रखने मतलब इसमें पूछे थे क्या हम p बराबर जीरो रख सकते, और इसमें कह रहा है हम p बराबर जीरो तो रखेंगे, मगर हम इसको घटाएंगे तो हमारा जो मान आएगा वो शून्य आएगा। अब मान तो शून्य आएगा नहीं, क्योंकि जब हम किसी संख्या घटाएंगे तो एक बचता है, शून्य तो बचता नहीं है। अब देखो अगला, अब वो हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। अब अगला देखो, कह रहे कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक है। मतलब जब आप परिमेय संख्या को गुणा कराएंगे, मान लो 2/3 गुणे 3/2। अब देखो जब आप इसका गुणा करो, मतलब जब अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हम जब 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, 3 से 3 ये यहाँ एक यहाँ बचा। अब आपसे कोई कह दे कि यहाँ आप जीरो लिख दीजिए, तो आप जीरो तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा मान निकला है वो क्या निकला है, एक निकला है। यह वही कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक है। मतलब जब परिमेय संख्या होगी आप उसका गुणा करेंगे तो जीरो तो रखेंगे नहीं, हमेशा परिमेय संख्या का जब गुणा करेंगे तो उसका मान बहुत छोटा निकलेगा, तो एक ही निकलेगा। यह वही कह रहा है, मतलब ये जो हमारा कथन है वो क्या है, सत्य है, तो आप इसमें सत्य लिख देंगे। अब देखो अगला क्या कह रहा है हमारा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। फिर से समझो इसको, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब माइनस का 4/3 ले लो। देखो माइनस का 4/3, अब क्या कर रहा है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लिए, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि हो जाएगा माइनस का 3/4। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब देखो ये पहले भी ऋणात्मक परिमेय संख्या थी और अब भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम, देखो यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम करने को, जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम किए तब भी ऋणात्मक में, और जिसका करे थे तब भी वो ऋणात्मक थे। मतलब जो हमारे कथन है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि जब हम गुणात्मक प्रतिलोम नहीं किए थे तब भी माइनस में था, और जब गुणात्मक प्रतिलोम कर लिए तब भी माइनस में है। मतलब जो हमारे कथन है क्या है, सत्य है। अब देखो अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहे यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम, अब परिमेय संख्या हमको x पहले से दिया है, कह रहा है x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, x जो है उसका योगात्मक प्रतिलोम x है, मतलब जो x है वो x है। क्या हम x बराबर 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 को इधर रखे x तो बराबर ही रहेगा। तो जो हमारी कथन ये भी क्या है, सत्य है, तो आप इसमें भी सत्य लिख देंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब जो खाली जगह है उसमें हमें भरना है। अब देखो कह रहा है पहला कि ब्रैकेट में -5/12 ब्रैकेट बंद प्लस खाली जगह मतलब डैश डैश बराबर ब्रैकेट में -5/12 फिर ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि जो हमारा आंसर है वो -5/12 है। अब देखो अगर आपसे कह दे कि 2 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि 2 आ जाए, तो आप सीधे 2 में क्या जोड़ दोगे, 2 में 0 जोड़ दोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब इसमें भी वही करना है कि -5/12 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, -5/12, क्योंकि देखो इधर भी वही संख्या इधर भी वही संख्या। अब देखो अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -5/12। आप यहाँ सॉल्व डाल के लिखेंगे कि ब्रैकेट में -5/12 प्लस 0 बराबर
-5/12। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। देखो यहाँ कह रहा है -4/5 माइनस डैश बराबर 0। मतलब कह रहा है कि ये जो माइनस का 4/5 है, इसमें हम कौन सी संख्या घटाए कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब फिर यहाँ समझो, देखो अगर आपसे 5, मान लीजिए आपके पास 5 संख्या है, अगर आपसे कोई कह दे कि इस 5 संख्या में हम क्या घटाएं कि जो हमारा आंसर है वो 0 आए, तो आप सीधे क्या करेंगे, 5 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। 5 में से अगर आप 5 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। इसमें भी यही कहा है, मतलब जो खाली जगह है उसमें क्या भरा जाएगा, -4/5 ब्रैकेट में भरिएगा, क्योंकि देखो इसके पहले एक चिन्ह जो है वो क्या है, माइनस का है। अब यहाँ देखो आप साल डाल के लिखेंगे ब्रैकेट में -4/5 माइनस ब्रैकेट में -4/5 बराबर 0। ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। अब देखो क्या करें कि ब्रैकेट में 1/-2, फिर ब्रैकेट में -1। अब बराबर करके यहाँ क्या होगा, मतलब कि कह रहा है कि इसकी घात 1 है, और जब इसकी घात 1 है तो इसका कोई मान नहीं होगा। जब ये इसकी घात माइनस है तो जो संख्या है हमारी वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। मतलब -2/1 की घात क्या हो जाएगी, 1। अब जब अंश में हम एक मानते नहीं है, एक का कोई अंश में, जब अंश में एक हो, हर में एक जो होता है, देखो अब ये जो हर में एक है इसका तो कोई मान होगा नहीं, तो आप सीधे खाली जगह जो इसमें क्या भर देंगे, 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा भी जो है हमारा सॉल्व हो गया। चलो चौथा देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब देखो बड़े ब्रैकेट में फिर छोटा ब्रैकेट, फिर -2/3 छोटा ब्रैकेट बंद, गुणे 3/4, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, -1 बराबर डैश डैश। मतलब कि इसमें कह रहा है कि इसमें हम किस मतलब क्या करें कि जो हमारा आंसर है वो इधर आ जाएगा। यहाँ गुणा करने को कहा, मतलब गुणा करेंगे तभी हमारा आंसर जो है उधर आ जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये 3 क्लोज बंद हो, ये भी कट गया। अब देखो क्या हो गया, ब्रैकेट जो था वो भी हमारा हट गया, -1 देखो क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 कटा है, माइनस नहीं कटा है, माइनस का चिन्ह जो है वो लगा रहेगा। अब यहाँ 2 है, अब इसकी घात क्या बची, -1। अब यहाँ पूछे यहाँ क्या भरे। अब देखो आपको तो पता है, यहाँ साल जरूर डाल लीजिएगा आप लोग। अब देखो यहाँ जब माइनस में है तो जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, मतलब कि -2/1 हो जाएगी। अब एक घात हम लिखते नहीं है, जो हर में होता है 1 उसका कोई मान नहीं होता, मतलब इसमें भी जो हमें क्या भरा जाएगा, -2। यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो था वो भी सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि कह रहा है कि किसी भी स्थिति में जो x का मान है वो हमें निकाल करके दीजिए। कुछ भी करिए, जोड़िए घटाइए गुणा कीजिए भाग कीजिए, कुछ भी करिए, मगर हमें जो x की वैल्यू है वो निकाल करके दीजिए। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3 गुणे x बराबर 1। मतलब कह रहे कि 2/3 में हम किस संख्या का गुणा करें कि जो हमारा आंसर है वो क्या मिले, 1 मिले। अब देखो क्या करेंगे, x इधर है तो इसको x इधर ही लिख लेंगे, बराबर करेंगे, 1 पहले से इधर है तो पहले से 1 इधर लिख देंगे। अब देखो ये गुणे में है, 2/3 किस में है, गुणे में है, और इधर जाएगा भाग में जाएगा, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं अगर प्लस में होता तो माइनस में चला जाता, गुणे में है तो क्या किस में जाएगा, भाग में जाएगा। भाग में जाएगा तो क्या जाएगा, 2/3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 1। अब भाग में जो संख्या होती है उसको हम गुणे में पलट देते हैं, क्योंकि भाग जब करते हैं तो क्या करते हैं, गुणे का चिन्ह लगा के ऊपर की संख्या नीचे लिख देते हैं और नीचे की संख्या ऊपर लिख देते हैं। तो हम भी वही करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के 3/3
2 लिख देंगे। अब x बराबर जब आप 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा आपको, 3/2 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि आप x का मान 3/2 रख देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ब्रैकेट में माइनस का 3/4 ब्रैकेट बंद प्लस x बराबर 0। मतलब इसमें कह रहा है कि -3/4 प्लस x बराबर 0। कह रहे कि इस संख्या में -3/4 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि हमारा जो आंसर हो वो क्या है, 0 आए। अब देखो क्या करेंगे इसमें, आप यहाँ चालू डालेंगे, x इधर है तो आप x इधर ही लिख लेंगे, उधर क्या है, 0 है, तो आप चाहे 0 लिखिए या ना लिखिए। तो ये माइनस में है, इधर माइनस में है तो ये किस में जाएगा, इधर माइनस में है तो इधर किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। अगर गुणे में होता तो भाग में जाता। तो आप यहाँ लिख देंगे 3/4। यही हमारा x का जो मान था वो निकल आया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा सॉल्व हो गया। चलो तीसरा देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो देखो हमारा क्वेश्चन तीसरा है, x गुणे ब्रैकेट में माइनस का 5/4 ब्रैकेट बंद बराबर का 1। मतलब इसमें भी वही करें कि इस संख्या में हम किस संख्या का गुणा करें। अब इधर x दिया, मतलब इस संख्या में -5/4 में हम किस संख्या का गुणा करें कि जो हमारा मान है वो 1 हो जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, अब x इधर है तो इसको इधर लिखा रहने देंगे, बराबर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब ये गुणे में है तो इधर किस में आएगा, भाग में। तो भाग भागे ब्रैकेट में माइनस का 5/4 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, x बराबर 1, अब गुणे में करेंगे, गुणे में करेंगे तो जो नीचे की संख्या है वो ऊपर हो जाएगी और जो ऊपर की संख्या है वो नीचे हो जाएगी। अब क्या करेंगे, गुणे 4/-5। अब देखो x बराबर 4 एकम क्या होगा, 4 होगा, बटे -5। यही हो गया हमारा आंसर। देखो क्योंकि इधर देखो, इधर भाग में है, ये जो हमारी संख्या इधर किसमें, गुणे में है, इधर भाग में आई, और जब भाग में आई तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये गुणे में हो गई, और गुणे में हो गई मतलब 1 का गुणा अगर हम करवाएंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो यही हमारे x का जो है वो, जो हमारे x की वैल्यू है वो निकल आई है। अब देखो इसका जो आंसर होगा वो 4/-5 होगा। अब देखो चौथा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखो इसमें कह रहे हैं x गुणे ब्रैकेट में माइनस का 6/-7 बराबर 1। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, देखो भाग में है मतलब जो चिन्ह है वो कट जाएंगे, यहाँ माइनस मतलब दोनों कट गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, x बराबर 1। अब देखिए ये गुणे में इधर किस में जाएगा, भाग में, भागे 6/7 हो गया, 6/7 हो गया। तो आप क्या करेंगे, भाग में है गुणा में करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। तो आप लिख देंगे x बराबर 1 गुणे 7/6। x बराबर, अब 1 में आप गुणा करवाएंगे तो हमारी जो संख्या होगी वही रहेगी, तो आप यहाँ लिख देंगे 7/6। यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा भी जो है हमारा सॉल्व हो गया। तीसरे के जो 4 क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हो गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। तो देखो हमारा क्वेश्चन पांचवा, देखो कह रहा है कि ब्रैकेट में माइनस का 5/4 ब्रैकेट बंद, फिर गुणे, फिर ब्रैकेट में 4/-5, फिर ब्रैकेट बंद बराबर 1। इसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो x का मान है वो निकल आएगा। अब देखो गुणे में है तो कुछ कट रहा होगा, देखो ये माइनस कट गया, ये 5 कट गया, ये 4 भी कट गया, तो क्या बचा, 1 बराबर x, 1 बराबर x बचा। तो आप ये भी लिख सकते हैं x बराबर 1, यहाँ लिख देंगे या x बराबर 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
तो इसमें जो हमारा x का मान है वो 1 निकला है। चलो क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ब्रैकेट में -7/6 फिर ब्रैकेट बंद +7/6 बराबर x। इसमें भी वही करना है, मतलब यहाँ इसमें गुणे का चिन्ह था और इसमें प्लस का चिन्ह है, तो इसको भी उसी तरह सॉल्व कर देंगे और जो हमारा मान निकलेगा वो x का मान निकल आएगा हमारा। अब देखो यहाँ देखो हर समान है, पहले देखो यहाँ 6 यहाँ 6 हर समान है, मतलब हम एक हर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आप यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ एक बार गया तो मतलब -7 प्लस, अब यहाँ भी एक बार गया और जब 7 को गुणा 1 में करवाएंगे तो 7 ही आएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 7 बराबर x। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब जब माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस 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 का क्या हो जाएगा, माइनस का 7, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का 7, और फिर बाटे में क्या कर देंगे 6 बराबर x कर देंगे। और जब आप 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, क्योंकि देखो माइनस प्लस मतलब माइनस प्लस का जब आप गुणा करवाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के जो ब्रैकेट होता है वो गुणे का चिन्ह होता है, मतलब ब्रैकेट जो होता है उसे हम गुणा मान के चलते हैं। तो जब आप माइनस और प्लस का गुणा करवाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 हमेशा किस में रहती है, प्लस में रहती है। 0 जो हमेशा होता है वो प्लस में होता है, तो आप क्या लिख देंगे 0/6 बराबर x। जब अब आपको पता है ना कि जब आप किसी संख्या से 0 में भाग देते तो उसका मान क्या निकलता है हमारा, जब हम किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो उसका मान जो होगा हमारा 0 ही होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे 0 बराबर x। ये आप लिख सकते हैं कि x बराबर 0, यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां था वो भी हमारे साल हो गए। आओ आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। मतलब ये जो संख्याएं किसमें लिखी है, परिमेय संख्याएं में लिखी है, और इनका क्या बता रहे हैं हमें, योगात्मक प्रतिलोम। अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता तो हम उल्टा लिख देते, पर यहाँ योगात्मक प्रतिलोम पूछे मतलब कि जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ योगात्मक प्रतिलोम पूछे। अब देखो यहाँ साल डालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम 1/2, यही हो जाएगा हमारा इस योगात्मक प्रतिलोम। अब देखो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में है, योगात्मक प्रतिलोम पूछे मतलब अगर माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, तो योगात्मक प्रतिलोम जो है हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे 3/8, ये क्या हो जाएगा हमारा योगात्मक प्रतिलोम, इसमें का ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ साल डालिए आप, 0 एक पूर्णांक संख्या है, ये हमेशा किस में रहती है, धनात्मक में रहती है, तो 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो 0 ही रहेगा, तो आप यहाँ 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा 0 ही रहता है। अब देखो अब यहाँ साल डालो, अब देखो ये माइनस दोनों क्या हो गया, कट गया, अब ये प्लस में हो गया, अब प्लस में हो गया, अब कह रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम प्लस में हो गया तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 4/7, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी सॉल्व हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमारा क्या है। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात किए थे और इसमें क्या ज्ञात करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछता तो हम क्या केवल चिन्ह बदलते, लेकिन यहाँ क्या बोला है गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब कि जो नीचे की संख्या उसे ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर की संख्या उसे नीचे लिख देंगे। अब देखो इसका क्या होगा योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम 13/8,
क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में जो संख्या नीचे होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर होती है उसे नीचे लिख देते हैं। इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा 13/8। अब देखो दूसरा, इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये 6/-19 है। अब जब इस संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में ही लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में है, लिखेंगे कि 19/-6। इसका यही हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 19/-6 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम? इसमें भी संख्या बदलेंगे, लेकिन चिन्ह जो है उसको नहीं बदलेंगे। ये ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे कि 16 माइनस का चिन्ह लगा तो -17 लिख देंगे। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा। अब देखो चौथा, ये इसका -9 बोला, -9, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसकी हर में आप 1 मान लेंगे, क्योंकि जब संख्या नहीं होती तो जब किसी संख्या के नीचे हर में संख्या नहीं होती तो उसमें 1 मान लेते हैं, और जब आप इसको 1 मान लेंगे, जब संख्या पलटेगी उधर तो ये क्या बचेगा? -1/9। इसमें का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा -9 का, वो होगा -1/9। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब इसके भी हर में जो है वो संख्या नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे। जब 1 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/17 हो जाएगा। इसमें का आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब ये तो पहले से ही गुणे में है, मतलब कि कटेगा कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो देखो क्या कटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो क्या हो गया, ये 9 1 कम 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। जब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो संख्या पलट जाएगी। अब जब संख्या पलटेगी तो ये क्या हो जाएगा? 10/9। यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जो हमारा 1 का F चैप्टर था वो हमारा समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। धन्यवाद।